नमस्कार दोस्तों, कहानी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हमारी गाड़ी आकर रुकी है एक नए स्टेशन पर जिसका नाम है जंगल जोन। और आज की हमारी कहानी है, क्या उसे मुझे काटना चाहिए। एक बार एक सांप के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर आकर गिरा और उसने सांप को पूरी तरह से ढक दिया। वो इस तरह फंस गया था कि वो वहाँ से हिल भी नहीं सकता था। तभी वहाँ से गुजरने वाले एक व्यक्ति ने उसे देखा और उसे उस पर दया आ गई। उसने पत्थर को उठा लिया, लेकिन अब उस सांप ने बाहर निकलकर उसे काटना चाहा। तो उस व्यक्ति ने कहा, नहीं रुको, पहले हमें किसी ज्ञानी के पास जाकर उससे पूछना चाहिए। वे लोग आगे बढ़े तो उन्हें एक लकड़बग्गा मिला और उस व्यक्ति ने उससे पूछा, क्या ये सही है कि ये सांप मुझे काट लेना चाहता है जबकि मैंने उसकी इतनी मदद की है। लकड़बग्गा, जो खुद इंसान को खाने के लिए उसके शरीर में अपना हिस्सा ढूंढ रहा था, बड़ी ही कपटता से बोला, ठीक है, अगर ये आपको काटना चाहता है तो इसमें हर्ज ही क्या है। तो सांप ने सोचा, चलो ये बात तो सुलझ गई। लेकिन तभी उस इंसान ने कहा, नहीं, थोड़ा रुकिए, हमें किसी और बुद्धिमान से भी इस बारे में सलाह लेनी चाहिए ताकि मैं समझ सकूं जो आपने कहा है वो सही है। तो अब वो लोग आगे बढ़े तो उन्हें एक बूढ़ा बंदर मिला। तो उस व्यक्ति ने उससे भी वही सवाल किया। तो अब बंदर बोला, नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। कोई सांप कभी भी एक पत्थर से इतना ढका हो सकता है कि वो उठ भी ना सके। जब तक मैं अपनी इन दो आँखों से नहीं देख लूँ मुझे विश्वास नहीं होता, ना ही मैं विश्वास करूँगा। ऐसा करो, तुम लोग मुझे उस जगह पर ले जाओ ताकि मैं अपनी आँखों से सब कुछ देख सकूं और समझ सकूं कि ऐसा हो सकता है। अब वे सब लोग उस जगह पर गए। बंदर ने सांप से कहा, ऐसा करो सांप, तुम लेट जाओ और अपने आप को दोबारा ढक लो। सांप ने ऐसा ही किया और उस व्यक्ति ने दोबारा उसके ऊपर पत्थर रख दिया। अब सांप ने अपनी पूरी ताकत लगाकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो सांप वहाँ से उठ भी नहीं सका। फिर उस भोले इंसान ने दोबारा पत्थर हटाने की कोशिश की तो इस बार बूढ़े बंदर ने उसे रोकते हुए कहा, पत्थर को मत हटाओ, वो तुम्हें काटना चाहता था, इसलिए अब उसे वही पड़ा रहने दो। जो दूसरों के अच्छे का बुरा करता है उसका यही अंजाम होता है। फिर वो दोनों वहाँ से आगे चले गए। सांप को पहले की तरह वहीं फंसा हुआ छोड़ दिया। तो आज की कहानी हमें बताती है कि अगर कोई आपकी मदद करे तो हमें उसके प्रति थैंकफुल होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली कहानी पर, अगले स्टेशन पर। बाय।